हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स कैसी रहेगी, ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन सजिटेरियस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। क्रॉस वॉचर्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं, सजिटेरियस के अलावा भी कोई और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपने भी इसे एज अ गाइडलाइन ही लेना है, या फिर आपने ये समझना है कि सबकी सिचुएशन सेम नहीं होती है। वैसे ही सबके पार्टनर्स जो है वो भी तो सेम सिचुएशन में से नहीं बाहर गए हैं, उनको उनसे मतलब आप दोनों में जो प्रॉब्लम्स हुई है, ठीक है, तो इस बात को समझ लेना जो क्रॉस वॉचर्स है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर सजिटेरियस। सजिटेरियस के पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, एंजल्स प्लीज बताइए। वाओ, कितनी अच्छी एनर्जी आई है। द लेडी, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स। बहुत अच्छी एनर्जी आई है यहाँ पर। यह एम्प्रेस एनर्जी है, ठीक है। तो आपके पार्टनर ग्रो करना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक अच्छी और बहुत पॉजिटिव न्यू बिगनिंग चाहते हैं। मिसिंग की एनर्जी भी है, मिस भी कर रहे हैं वो। और कोई अगर मतलब किसी और को चुन भी लिया था तब भी वो आपसे बेहतर कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता उनके लिए। राइट चॉइस आप ही हो, इस बात को भी वो समझ रहे हैं। और इस वजह से अभी भी उनके अंदर ईगो है। जब भी आपसे बात करेंगे आपको ईगो लगेगा उनका, चाहे वो मैसेज पे बात करें, मतलब चैटिंग करें आपके साथ या कॉल करें, जो भी हो, जैसे भी कॉन्वर्सेशन होता है आपका, आपको एक ना एक लाइन उनकी बातों में ईगो लगेगा ही लगेगा। आपको ऐसे लगेगा इनमें ईगो है, अभी भी इनका ईगो गया नहीं है, जिसके वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ गई थी। लॉन्ग डिस्टेंस की हो या कोई भी और थर्ड पार्टी हो, उसमें एडिशन हुआ है ईगो का। अब ईगो भी आ गया तो वो भी थर्ड पार्टी का ही रोल प्ले कर रहा है, ईगो किसी का भी हो। तो उस वजह से ही ये सब कुछ हुआ था। अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, मेरे पर्सन जो थे वही सही है, मतलब आप सही हो, ऐसे उनको लग रहा है। उनके लिए आप ही सही हो बिल्कुल। फिर भी वो ऐसे दिखाएंगे कि जैसे कि उनको ज़रूरत नहीं है और सारी गलतियाँ आपकी हैं, आपने ही गलती कर दी है, और आपको ही मतलब इनडायरेक्टली ब्लेम करेंगे, बिल्कुल शुगर कोटेडली। ये भी बात यहाँ पर है, ठीक है। तो आपको यही तो नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि वो किसी को ब्लेम ना करे, खुद को ना करे, आपको भी ना करे, बस यहाँ से आगे पॉजिटिव सोचे और अच्छे से आगे बढ़े, यही आप चाहते हो। तो अभी आपके पार्टनर जो है वो मैनिफेस्टेशन उनका चल रहा है। उनके ज़िंदगी में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो उनको तो वो सॉल्व कर ही लेंगे, ऐसे उनको लग रहा है। मतलब उनको लगता है कि वो इश्यूज़ तो मैं कर ही रहा हूँ या रही हूँ, ठीक, लेकिन इसने तो मेरे साथ रहना चाहिए सही से, या आपने मतलब उनके साथ रहना चाहिए सही से, ऐसे एक उम्मीद उनकी है। पर आपका ऐसा है कि अभी ज़्यादा हो गया है, मतलब बहुत हो गया है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि फिर से मैं अगर इसको लेकर इमोशनल हो जाऊँ, इमोशंस में चले जाऊँ, और फिर अटैच तो अभी भी हो, लेकिन और ज़्यादा बढ़ जाता है फिर वो, फिर रेस्टलेसनेस, और फिर आप वो जो कहे वैसे ही करते हो, और फिर से वही चक्कर, वही सब साइकिल शुरू हो जाता है। यही सारी चीज़ें आपको नहीं चाहिए, इसलिए आप थोड़ा शांत हो, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। लेकिन आपके पार्टनर को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हो किसी भी तरह से, ठीक है। वो बहुत जल्द आपसे मिलने की कोशिश करने वाले हैं, प्लानिंग्स कर रहे हैं कि आपकी तरफ आए वो अभी, ठीक है। जस्टिस की एनर्जी है, वाओ, एंड किंग ऑफ कप्स एंड प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है। तो आपके पार्टनर जो है बैलेंस करना चाह रहे हैं इस रिश्ते में, और वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कुछ बोले आपसे, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। वो कुछ बात करना चाह रहे हैं आपसे, मतलब लग रहा है यहाँ पर कि कुछ तो डिस्टर्ब है उनके अंदर, बहुत रेस्टलेसनेस भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा। वो खुद रेस्टलेस हो रहे हैं अभी कि आपसे बात नहीं हो रही है, आप उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहे हो, या फिर उनके किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हो, कॉल नहीं रिसीव कर रहे हो, कॉल करने को बोला आपने कॉल नहीं किया, मैसेज सीन भी नहीं किया आपने, कुछ भी नहीं। तो इस वजह से वो थोड़ा परेशान है कि ये ऐसे कैसे हो गया, ये तो ऐसे कभी नहीं करती थी या करता था, फिर अभी कैसे करने लगा या लगी, ऐसे उनको लग रहा है अभी। इसलिए वो बहुत परेशान है। उनकी अपनी प्रॉब्लम्स अलग है, बहुत ज़्यादा उनकी प्रॉब्लम्स है, उनकी फाइनेंशियल इश्यूज़ है शायद यहाँ पर, ठीक है, और अदर्स प्रॉब्लम भी है। लेकिन आपने ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है सजिटेरियस, ठीक है। आपको जो सही लग रहा है वही कीजिएगा, इस वक्त आपको जो अच्छा लग रहा है वही कीजिएगा। आपके पार्टनर जो है बहुत मिसिंग की एनर्जी में है, लोनलीनेस की एनर्जी में है, बहुत मिस कर रहे हैं। वो किंग या क्वीन की तरह होते हुए भी मतलब ऐसा लग रहा है उनको कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, स्टक हो गए हैं एक ही सिचुएशन में, और बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं ऐसे उनको लग रहा है। और लग क्या रहा है, कर ही नहीं पा रहे, सचमुच में वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत एग्रेसिव बने हुए हैं। अपने आप को किस तरह से सही से प्रोटेक्ट किया जाए और उसके बाद में कोई एक्शन लिया जाए, इस तरह की एक जो नेचर होता है ना इंसान का, वो अभी भी किसी किसी के पर्सन में रह सकता है।
ठीक है, अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना, और जो क्रॉस वॉचर्स है वो भी अपने ऊपर सारी चीज़ें मत लीजिएगा, अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिए। देखिए ये एक जनरल रीडिंग होता है, तो किसी के साथ 100% मैच हो, किसी के साथ 50, 70, 80% मैच हो, तो किसी के साथ 10-20% या कुछ भी नहीं हो। ठीक है, तो अपने हिसाब से रेजोनेट करना, क्योंकि मैसेजेस एक आध दूसरा रहता ही है। किसी और साइन का था, कल मैंने पढ़ा था। तो देखिए जस्टिस करना चाह रहे वो चाह रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाए अभी, क्योंकि जो जैसे कर्म करेगा उतना तो उसको भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तो वो बात तो है ही। तो इस बात को समझने के बाद और ज़्यादा तकलीफ़ होती है इंसान को कि यार ये क्या गलती से भी गलत कर्मा हो गया, तो अब आगे क्या करेंगे, ऐसा तो सबको लगता ही है। तो वही एक चीज़ आपके पर्सन के साथ भी चल रही है यहाँ पर। क्वीन ऑफ वांड्स, आपकी जो सादगी, लॉयल्टी, अच्छाई और आपका जो स्ट्रेंथ है, आप एक तरह से उनके लाइफ की स्ट्रेंथ हो, तो उनको पता है आपकी अहमियत उनके ज़िंदगी में क्या है। आप क्वीन हो चाहे किंग हो, ठीक है, तो और ज़्यादा वो तकलीफ़ हो रही है उनको भी, और वो स्ट्रेट फॉरवर्डली आगे बढ़कर कुछ कहना तो चाह रहे हैं। ये बात कहीं पर है, कहीं पर ऐसा है कि वो बहुत इमोशनल है, कुछ कहने का चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे। कहीं पर ऐसा है कि इमोशंस भी है, एग्रेशन भी है, इम्पल्सिवनेस भी है, बोलना भी है, पर वो शुगर कोटेडली मैसेज जाना चाहिए ताकि आपको बुरा ना लगे, तो डिप्लोमेटिक वे में कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन ईगो आपको लगेगा ही लगेगा उसमें। तो वर्ल्ड ट्रैवलिंग की एनर्जी ज़्यादा लग रही है यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर जो है एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। वो कोई भी रिस्क लेने के लिए रेडी है अभी आपके लिए। आपको नहीं खो सकते वो, सारा सब कुछ खो दे, सारा सब कुछ खो दे वो एक बार का, लेकिन आपको नहीं खो सकते हैं, ये बात तो है। चाहे वो आपको बोले ना बोले, और उनका ईगो तो है ही, आपको तो पता है काफ़ी लोगों को। और वो एक नई शुरुआत इस रिश्ते में भी चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में भी। और उनके खुद की ज़िंदगी में नई शुरुआत तभी होगी जब वो आपको कोई कमिटमेंट दे देंगे, क्योंकि विदाउट कमिटमेंट तो आप उनसे मिलना भी नहीं चाहते हो। मतलब है अभी ऐसी ही सिचुएशन है काफ़ी जगह पे कि आप कमिटमेंट नहीं देंगे वो आपको किसी भी तरह का, तो आप उनसे मिलना भी नहीं चाहते हो, इनफैक्ट बात भी करना नहीं चाह रहे हो। कहीं पर ये बात है, कहीं पर ऐसा है कि आपकी शादी पहले ही हो रखी है, तो आप चाहते हो बैलेंस आए और लॉन्ग टर्म के लिए कुछ पॉजिटिव चेंज हो इस रिश्ते में, और आपके पर्सन की तरफ से भी आपने वही उम्मीद रखी है, ठीक है, तो ही आप इस रिश्ते में रुकेंगे, ऐसा कुछ है। अब देखिए यहाँ पर मैरिज फिक्स हो सकता है। आप जहाँ पर ऐसा है कि आप अपने पर्सन के कमिटमेंट के इश्यूज़ लेकर परेशान थे, तो वहाँ पर आपकी तरफ कोई कमिटमेंट आ सकता है शादी का। रीयूनियन की एनर्जी भी है यहाँ पर, आप मिलो इन दिनों, ये पॉसिबिलिटी है। रिश्ते में बैलेंस आएगा, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो आपके पर्सन की थॉट ऐसी ही है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ, हमने सब बता दिया आपको, ठीक है। यहाँ पर स्टार साइन से वर्गो एंड एरीज, वर्गो अगेन एंड लिब्रा। अब माइनर अरकानाज में है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, दैट्स इट। टेम्परेंस, वाव, अर्धनारीश्वरा, तो ये सेजिटेरियस एनर्जी यहाँ पर आई है, थैंक यू एंजल्स। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है, देखिए खुद को बैलेंस कीजिए। जब आप बैलेंस रहोगे तो बहुत सी चीज़ें आप बैलेंस कर सकते हो, जैसे रिश्ता है, आपके पार्टनर हैं, ठीक है। अपना शिवन शक्ति बैलेंस रखिए। आप लोगों में से कुछ लोग जो है वो ट्विन फ्लेम जर्नी पर रह सकते हैं, ठीक है। तो आपके डिवाइन मस्कुलाइन जो है एनर्जी में, जो भी आप दोनों में से डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी में है, तो वो बहुत मिसिंग की एनर्जी में है, बहुत बुरे हालात हैं उनके। पॉजिटिवली आप समझने की कोशिश कीजिए उनको, ठीक है, और जितना हो सके उनको उनका स्पेस दीजिए। आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, उनके लिए अभी मैं एक शॉर्ट अपडेट देखूंगी। तो जिनके बीच में लवर पर्सन थर्ड पार्टी नहीं है, वो इसे स्किप कर जाएं। ऐसे कंफर्म पता है कोई है तीसरे पर्सन, वही ये पार्ट को देखें, ठीक है। टोटलिटी, द माइजर, मैच्योरिटी, एक्सपीरियंसिंग, एक ही कार्ड चाहिए मुझे, द माइंड, ओके। आप देखिए यहाँ पर उस रिश्ते की एनर्जी अगर हम देखें थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच में, तो यहाँ पर ऐसा है कि को डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। हो सकता है फाइनेंशियल या इमोशनल, कोई कुछ भी बात हो सकती है, लेकिन वो एक दूसरे पर डिपेंड बहुत ज़्यादा रहते हैं किसी भी चीज़ के लिए। इस वजह से भी वो रिश्ता चला रहे हैं, भले ही रुकना पड़े, भले ही रुकने का मन नहीं है फिर भी, ठीक है। मैच्योरिटी के साथ कोई डिसीजन तो लेना चाहते हैं, पर माइंड उनका पूरा कंफ्यूज हुआ पड़ा रहता है। कोई एक रास्ता नहीं दिखाई देता है कि करना क्या है। कोई एक्शन तो लेनी है पर ले नहीं सकते हैं, एग्रेशन भरा है, डाउट्स है, साथ में एंगर इश्यूज़ भी है, ठीक
ठीक है। और वो जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं अभी उस रिश्ते में, तो वो कुछ उनको सुकून नहीं दे रहा है, उनको कुछ अच्छा नहीं फील हो रहा है उसमें। उनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी सेल्फिश है, या फिर थर्ड पार्टी को भी ऐसी फीलिंग आती हो आपके पार्टनर को लेकर, ये भी हो सकता है। तो दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, ऐसा नहीं है, पर दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। फिलहाल को डिपेंडेंसी बढ़ गई है उन दोनों के बीच में, ठीक है। फुलफिलमेंट, आपकी कोई विश है जो पूरी हो सकती है इन दिनों, पॉजिटिव सोचिएगा, ठीक है। और आपको अपने लाइफ में एक कंप्लीट और एकदम पूरा महसूस होगा, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अधूरा हूँ या मुझे किसी की ज़रूरत है, या फिर मुझे कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे पर्सन की ज़रूरत है, ऐसे आपको लगेगा नहीं। करेज, हिम्मत बहुत बड़ी हुई रहेगी, आप बहुत करेजियस बने हुए रहोगे इन दिनों, ठीक है। आपके पार्टनर भी वही एनर्जी को मिरर करने वाले हैं। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनके लिए बात हो सकती है। लव, आपके लाइफ में लव की एनर्जी बनी रहेगी, ठीक है। और अबंडेंस आएगा आपके लव लाइफ में। आप दोनों की लव लाइफ में एक ब्लॉसमिंग वाला टाइम रहेगा, फ्लावरी वाला टाइम रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। पॉजिटिव ज़रूर सोचिएगा, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, इस बात को इसी तरह से समझिए तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। ड्रीमिंग, इन दिनों कुछ सपने आ सकते हैं आपको, ठीक है। कुछ सपने आएंगे, देखते हैं कैसे सपने आएंगे। रिकॉग्निशन, कुछ आपको रियलाइज़ कराएंगे, वो पहचान कराएंगे किसी की, सपनों के थ्रू हो सकता है। कुछ ऐसी हिंट मिले आपको कि लोगों की पहचान होने लगे आपको, ये भी बात है। लाइट, आपके सामने बहुत सारे पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी, ठीक है, अपने लाइफ को आगे ले जाने के लिए। तो आप पॉजिटिव सोचिए, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लीजिए, ठीक है। एनलाइटनमेंट का टाइम हो किसी का, ये भी हो सकता है। गो विद द फ्लो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे चल रहा है चलने दीजिए, सब कुछ सही होगा। जेंटलनेस, अपनी बातों में, अपने ओवरऑल लाइफ में बिहेवियर आपका जेंटल होना चाहिए, ठीक है। खुद के साथ भी जेंटल होना है आपने, गुस्सा नहीं करना है, एग्रेशन बढ़ने नहीं देना है। आपके लिए गाइडेंस देखेंगे हम। रिन्यूअल, कुछ तो है, ये रिश्ता जो है फिर से एक नयापन लेकर आएगा आपके लाइफ में, ठीक है। इस रिश्ते में ही एक नई शुरुआत हो, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ये पॉसिबल है, ठीक है। आप चाहते थे उसी तरह से आपके पार्टनर बदले हुए नजर आएंगे आपको, और एक नई शुरुआत भी पॉसिबल रहेगी आपके इस रिश्ते में। जो भी इनसिक्योरिटीज़ है, डर है, उसको परे हटा दीजिए, उसके बारे में ज़्यादा ना ही सोचे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। फॉरगिवनेस, तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को फॉरगिव नहीं करते हैं, या फिर उसी के बारे में सोचते रह जाते हैं कि ये गलत हुआ, वो सही हुआ, ये सही था, वो सही था, चाहे वो हमारे अपने हैं, बाहर के हैं, ऑफिस के हैं, कुछ भी हो। तो ऐसा नहीं करना है, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है, उनको माफ़ कर देना है लोगों को, खुद को भी माफ़ करना है, खुद को भी दोष देते नहीं बैठना है, ठीक है। आपके पार्टनर की बात है तो उनको भी बता देना ये बात। और चक्राधाना प्रैक्टिस कीजिए, आपके रूट चक्रा पर आपने ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है इन दिनों, ठीक है। Thank you so much for watching Sagittarius। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड।